अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो है पाक मीडिया क्राइम, भारतीय मेहनत में, अक्ल में, हर फील्ड में जो है वो सबसे आगे हैं। सो ये वीडियो आज हम देखेंगे और जानेंगे हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो। सो चलते वीडियो की तरफ और देखते इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। फिर यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी जमीन हमसे ज्यादा फर्टाइल है। बिजली वहां पे मिलती है 1.45 मिनिमम, जबकि पाकिस्तान में वही मिलती है 2 रुपए से 28 रुपए। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं। मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? वही फर्क आपका है। चावल हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तानी रुपीस में 136 रुपए और पाकिस्तान में वो मिलता है 200 रुपए। इंडिया के साथ तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है। अहमद शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि आप समझते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, लेकिन पहले चल जाता था। अब आपके सारे अगले पिछले सारी किताबें खुल चुकी हैं। अब लोग कहते हैं भाई नहीं, आपने डबल गेम खेली है, बस करो यार। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत खेती प्रधान देश है और भारत में पैदावार एशिया में सबसे ज्यादा होती है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान में भारत से आधी पैदावार होती है, लेकिन अब पाकिस्तान भारत में अपने से दोगुनी पैदावार देख बौखला गया है। भारतीय अपने खेतों में इतनी पैदावार कैसे पैदा कर लेते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम हर काम में भारतीयों से बहुत पीछे रह गए हैं? दूसरी तरफ विदेशों में भारत का डंका बज रहा है और ये सब हमारे भारतीयों की वजह से ही हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि पढ़े लिखे भारतीय विदेशों में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत को और आगे लेकर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हर जगह जाकर अपने मुल्क को बदनामी दिलाकर वापस आ जाते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हारून साहब, मईशत की कमजोरियां क्या हैं? आप तो कहते हैं कि जी ज़राअत तबाह हो गई, ये हो गया। फखर इमाम साहब अलग बात करते हैं। टू द पॉइंट बात करें जी, ज़राअत की। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक अलग इशू है ना, जिसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। जमीन हम बार नहीं है, बार बार पॉइंट आउट करते हैं। बीज ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी कीमतें ज़्यादा है या मिलावट है। खाद 7500 रुपए की खाद 2 बोरियां DAP की कौन डालेगा? अगरचे गंदम की कीमत बढ़ा के 1950 कर दिया है बखील ही 2000 सीधी करो। ऐसी 19वीं तरमीम जो है, 18वीं तरमीम हमारे सरों पे मुसल्लत की है। सूबाई हुकूमतें आज़ाद हैं, ये फेडरेशन है, ये कन्फेडरेशन है। ज़मीन, फिर यूनिवर्सिटियां नहीं हैं, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी ज़मीन हमसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो फ़खर इमाम साहब की बात जो कही वो तो खैर उसमें तो तसल्ली का पहलू है, लॉन्ग टर्म भी तो कुछ करें। सही। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स, और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का।
अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की, जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया, फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा, उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। देखे ना, वो मुझसे अगले दिन किसी ने कहा जी, ये उन्होंने कहा ताड़ साहब कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया के साथ कुछ और। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं, मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है, वही फर्क आपका है। आप जस्टिफाई कर दें कि आपके मांगने के लिए आया हो, रोजाना खड़ा होकर जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, और दूसरा आपका कस्टमर हो, तो आप कस्टमर को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे या आप मांगने वाले को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? और खान साहब की स्पीचें सुन ले, आप खान साहब की स्पीचें सुने कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और अपनी कैबिनेट जो है उसको टोटल को NRO दे दिया है, जो आपका नैब की रिफॉर्म हुआ है ऑर्डिनेंस के जरिए, सिर्फ अपनी कैबिनेट को बचाने के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक पूरा एक कैंपेन चलाई गई, यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रां के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की, 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अब अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे, आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि आप समझते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, लेकिन पहले चल जाता था, अब आपके सारे अगले पिछले सारी किताबें खुल चुकी हैं, अब लोग कहते हैं भाई नहीं आपने डबल गेम खेली है, बस करो यार। हिंदुस्तान में जो उजरत मिलती है वो है 36,500 रुपए, पाकिस्तान में वो 20,000 है। आटा जो है वो हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तानी रुपयों में 57 रुपए, जबकि पाकिस्तान में वो मिलता है 75 रुपए। चावल हिंदुस्तान में मिलता है पाकिस्तानी रुपीस में 136 रुपए और पाकिस्तान में वो मिलता है 200 रुपए। और इसी तरह आप आ जाए मेरे भाई, प्याज पे 15 रुपए 34 रुपए किलो पाकिस्तानी प्राइस है और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में वो 55 रुपए किलो मिलता है। बिजली वहां पे मिलती है 1.45 मिनिमम और 9.95, जबकि पाकिस्तान में वही मिलती है 2 रुपए से 28 रुपए। तो ये बाकी चीजों का भी मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है। तो ये वीडियो है जिसमें हमने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ खुद को कंपैरिजन करता है, कंपेयर कर रहा होता है हर वक्त। लेकिन अगर हम यहाँ पर महंगाई की अगर बात करें तो इंडिया से ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान वो कहते हैं अपनी स्पीच में, रिसेंटली उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने महंगाई से रिगार्डिंगली बात की और उसमें ये कहा कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान में इंडिया से कम है, इंडिया में महंगाई ज़्यादा है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें आइडिया होता है, जैसे कि लास्ट में इस वीडियो में भी बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हम चीज़ों को देखें तो वहाँ पर शुगर सस्ती है, वहाँ पर आटा सस्ता है, वहाँ पर प्याज सस्ता है, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी है। वही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और इंडिया में वही चीज़ें जो है वो सस्ती मिलती हैं। और अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हिसाब से तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है और वही इंडिया में एग्रीकल्चरल बहुत सिस्टम अच्छा है। इंडिया के लोग अपने जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी अर्निंग का सोर्स ढूंढते हैं।
मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढ रहा होता है। हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि हम लोग सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि 2 टाइम की बस रोटी मिल जाए। हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम सोर्स ऑफ ईटिंग ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, अर्निंग नहीं ढूंढते। और हमारा जो कर्ज़ों का सिस्टम चल रहा है उसका रीज़न भी यही है कि हम लोगों ने कभी, हमारी पब्लिक ने, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने इस तरफ सोचा है कि हमें आगे कैसे चलना है। हमने सबसे अपना डिस्कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर दी है, एब्सोल्युटली नॉट बोलकर, और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जगह देकर, मतलब अपने आप को हमने दुनिया के आगे इतना डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग कर्ज़ों में डूबते जा रहे हैं। दुनिया के जो ट्रस्ट है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, और इस वजह से हमारी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। और एक बात सही कही कि कस्टमर जो होता है उसको हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, और कैसे है ना, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है। और जो बेगर होता है उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। मैं यहाँ पर इसको इसलिए कह रही हूँ कि बेगर हो या फिर कोई कहते हैं ना, लेने, आप किसी को एक हाथ से दो और एक हाथ से लो ना, तो उसकी वैल्यू अलग होती है। आप सिर्फ एक हाथ से ले रहे हो और दूसरे हाथ से दे नहीं रहे हो, तो उससे जो है वो आपकी वैल्यू वो नहीं रहती जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में यही देखा है कि हम जो है, हम हमेशा लोगों से मांग रहे होते हैं, चाहे वो लोन ले रहे हो, चाहे हम उधार ले रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे। सो इसलिए हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन कस्टमर, जैसे नरेंद्र मोदी है, वो कस्टमर बन के जाते हैं, उनको बिठाया जाता है, उनको वार्मली वेलकम किया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनको कुछ देने के लिए जाते हैं। अगर कुछ ले रहे हैं तो उनको दे भी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू और रिस्पेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज। सो बस यही रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, और इंडिया जो है वो आगे निकल चुका है, बहुत आगे है। सो हमें इस चीज़ से निकलना होगा कि हम हर चीज़ में कंपेयर करें अपने आप को इंडिया से, तो ये गलत है। हमें ये चीज़ देखना है कि हमारी ग्रोथ कहाँ जा रही है, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हम जीडीपी में कहाँ जा रहे हैं। सो उससे हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बस यही कहूँगी कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा, हमारी महंगाई है। जो लोग अब सैलरीज की कंपैरिजन करें तो मतलब 15-20 हज़ार जो कमाने वाला है वो मंथली एक्सपेंस कैसे उठाएगा, घर का कैसे, घर का रेंट पे करे या 2 टाइम का खाना खाए। जब इतना महंगाई ग्रॉसरी हो जाएगी तो फिर लोग खाएंगे कैसे और कमाएंगे कैसे। सो यही बस सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।